हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका फिर से स्वागत है किसमें, कैश फॉर्म में, अपने कंप्यूटर के कौन से लेक्चर में, फॉर लेक्चर में। उससे पहले आपको पता ही होगा कि आपका कहीं ना कहीं यूपीपीसीएल का क्या फॉर्म खुल चुका है। फॉर्म खुल चुका है किसका, यूपीपीसीएल का। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर लें, और जिन लोगों को भी कंप्यूटर कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को बुलाना है, अपने दोस्तों को बताना है, तो कहीं ना कहीं वो 15 जुलाई से पहले अपने दोस्तों को बता दें, क्योंकि 15 जुलाई तक ये कोर्स है मात्र 501 रुपये में। उसके बाद कितने का हो जाएगा ये, 601 में। और 501 में हम क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल के लेक्चर जो कि इम्पोर्टेंट हैं, सब तो नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट लेक्चर इलेक्ट्रिकल के वो दे रहे हैं, और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी आपके अगर फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं उन्हें बता दीजिए कि 15 जुलाई तक 501 का है, उसके बाद ये कितने का हो जाएगा, 601 का। और बाकी की आपने कोर्स ले चुके हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है। जब हमने पढ़ा था कंप्यूटर, आपने कहीं भी बार पढ़ा हो, उसमें क्या डिफरेंस है, और जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, तो आज हमने लेक्चर लास्ट में क्या पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था हमने प्रिंटर। तो शुरुआत करते हैं, प्रिंटर तो खत्म हो चुका था हमारा, तो अब शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक से। किसमें, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस में भी कौन सी डिवाइस, MICR। कौन सी डिवाइस, MICR। ठीक है, तो MICR आपकी कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। MICR कैसी डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। तो पहला पॉइंट क्या पूछता है, MICR कैसी डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। और MICR किसका पार्ट है, MICR पेरिफेरल डिवाइस का पार्ट है। पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती हैं, जिससे सूचना आदान या प्रदान की जाती है, वो डिवाइस कैसी है, पेरिफेरल डिवाइस है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कौन से लेक्चर में, पहले लेक्चर में बताया था ना। ठीक है, उसके बाद MICR क्या इनपुट डिवाइस है। उसके बाद MICR की फुल फॉर्म देखते हैं, क्या फुल फॉर्म है MICR की। तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखो कहीं कहीं रीडर लिखा होता है, या कहीं कहीं रिकॉग्नाइजेशन लिखा होता है। या तो आपको ये मिलेगा रीडर, या फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। इन दोनों में से आपको एक मिलेगा। तो बात एक ही है। देखो कहने का मतलब क्या है, या तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होगा, या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज होगा। तो आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, मगर इसका यूज़ कहाँ है। तो आपने देखा होगा जो बैंक में चेक होते हैं, जो बैंक में चेक होते हैं, चेक तो सबने देखे होंगे। जो बैंक में चेक होते हैं उसके अंदर चेक के कहीं ना कहीं, कहाँ, नीचे साइड यानी कि बॉटम साइड में ऐसी डंडियाँ लगी होती हैं। कितनी होती हैं ये, 9 होती हैं। ऐसी डंडी आपको दिखाई देंगी, कितनी, 9। तो उन 9 लाइनों के पीछे कहीं ना कहीं कोड छुपा होता है। उन 9 लाइनों के बीच में कहीं ना कहीं कोड छुपा होता है, जो कि कहीं ना कहीं किससे डिटेक्ट किया जाता है, MICR। तो MICR क्या होता है, MICR कहीं ना कहीं ये क्या करता है, रीडर। क्या करता है, ये रीड करता है, रीड करता है। क्या करता है, रीड करता है। क्या करता है, कैरेक्टर। रीड क्या करेगा, कैरेक्टर करेगा, जो कि किससे छुपे हुए हैं, जो कि किससे छुपे हुए हैं, इंक से, जो कि किससे छुपे हुए हैं, मैग्नेटिक इंक से। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन लिखी होती है वो आपको कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देगी कि इसके अंदर कौन कौन से कोड हैं, मगर जो बैंक वाले होते हैं वो इसे कहीं ना कहीं स्कैन करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इस चेक के पीछे कौन से कोड हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, मगर जो बैंक वाले कहीं ना कहीं उसे रीड कर लेते हैं। और जो बैंक वाले इसे कैसे रीड करते हैं, वो करते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब तीसरी बात इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये
कितने डिजिट के होते हैं, कितने अंक के होते हैं, कितने अंक के होते हैं। तो ये होते हैं आपके कितने के, 9 डिजिट के, कितने के, 9 अंक के, कितने के, 9 डिजिट के, 9 अंक के। बात क्लियर है। और 9 अंक के होते हैं तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से 9 अंक किस किस काम में आएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि मैंने 4 2 9 3 2 6 4 5 1 9 क्या लिख दिए मैंने, नंबर। 9 क्या लिख दिए मैंने, नंबर। ठीक है, पहली बात ध्यान रखो कि जो आपका MICR कोड है उसमें कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट नहीं होता। सबकी सब नंबर कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। सबकी सब नंबर कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। समझ में आ रहा है। कोई भी उसमें नंबर क्या नहीं होता, अल्फ़ाबेट नहीं होता। सबकी सब कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में भी आपको कितने कोड दिखाई दे रहे हैं, 9। तो 9 में पहला 3 अक्षर का कोड क्या दिखाता है कि कौन सी सिटी का है, यानी क्या दिखाएगा, सिटी कोड। क्या दिखाएगा ये आपको, सिटी कोड दिखाएगा। क्या दिखाएगा आपको, सिटी कोड दिखाएगा। उसके बाद दूसरे 3 अक्षर क्या दिखाएंगे आपको, वो दिखाएंगे आपको बैंक कोड। क्या दिखाएंगे आपको, बैंक कोड। उसके बाद तीसरे अक्षर के कौन से होंगे, तो वो दिखाएंगे आपको ब्रांच कोड। क्या दिखाएंगे आपको, ब्रांच कोड। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए, तो देखो कोई चेक है, मानो वो चेक उससे मिसप्लेस हो जाता है, यानी कि खो जाता है, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान कहीं ना कहीं जिसे मिला है वो बैंक में जाएगा। अब बैंक में देखेंगे कि ये किसका चेक है, यानी कि कहाँ का चेक है, तो वो पहले क्या देखेंगे, यानी कि ये कहीं ना कहीं कहाँ का, किस सिटी का है, कि किस सिटी का है, आगरा का है, मथुरा का है, समझ रहे हो, अलीगढ़ का है या फिर फिरोजाबाद का है, किस सिटी का है, क्योंकि मेन सिटी है। सिटी के बाद देखिए कौन सी कोड बैंक का है, एसबी का है, एसबीआई का है, कैनरा का बैंक का है, किस बैंक का है। ठीक है, अलग अलग बैंक है कि नहीं है, किस बैंक का है। और बैंक जैसे कि उन्हें मिल गई एसबीआई, पहले उन्हें क्या मिला, सिटी, सिटी मिली आगरा, आगरा के बाद देखा कि कौन सी बैंक का है, एसबीआई का, तो एसबीआई की भी आगरा में कई ब्रांचें हैं, कई ब्रांचें हैं कि नहीं है, तो फिर क्या देखेंगे वो कौन सी ब्रांच का है, तो लास्ट के 3 अक्षर क्या करेंगे, नोट करेंगे, ब्रांच कोड, ब्रांच कोड। इस तरह से हमें पता चल जाएगा क्या, कि कौन सा चेक किस बैंक का है, उन 3 अक्षरों से। ठीक है, 3 अक्षर ब्रांच कोड हो गया कि नहीं हो गया। और पहले क्या 3 अक्षर बताएंगे हमें, सिटी कोड, फिर 3 अक्षर बैंक कोड, फिर दिखाएंगे ब्रांच कोड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें कुल मिला के जिन 9 अक्षर क्या दिखा रहे हैं कि कौन सा चेक कौन सी बैंक का है, इसलिए हम MICR, क्या MICR कोड डालते हैं कहाँ, चेक में। इतनी बात क्लियर है। तो MICR से यही क्वेश्चन बनते हैं कि MICR की फुल फॉर्म क्या है। पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्नाइज्ड, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। और मैंने आपको बता दिया क्या, क्योंकि इसके कोड किससे छुपे होते हैं, मैग्नेटिक इंक से छुपे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर होता है। इसके कोड छुपे होते हैं किससे, मैग्नेटिक इंक से। ये सब मैग्नेटिक इंक से ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देगा, कहाँ, चेक पे। और कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जो कि छुपे होते हैं, होते कि नहीं होते, तो उसे आप क्या करते हो, रीड करते हो, किससे, रीडर से। बात क्लियर है। एक इसकी फुल फॉर्म आती है और दूसरा आता है कि ये कितने डिजिट का होता है, यानी कि 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है। बस यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बाकी ये कुछ आज तक नहीं आया, ना ये आएगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, आगे हम दूसरा देखते हैं। कोडेड डेसिमल। तो देखो बाइनरी क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, 0 1 ही तो बाइनरी होते हैं। क्या होता है, 0 1 ही तो बाइनरी होते हैं, होते कि नहीं होते। तो आपने देखा होगा बाइनरी में, क्या देखोगा आपने, बाइनरी में ऐसे होल बना होता है, 2 लिखा होता है,
और कहते हैं बाइनरी से कर दो, इसे कन्वर्जन किसमें कर दो, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में। तो दो किसमें होते हैं, दो का मतलब क्या, बाइनरी, यानी कि दो का मतलब 0 या फिर 1। तो दो के अंदर जितने भी कोड होंगे किसमें होंगे, 0 1 में ही तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे जनाब। ठीक है, दिक्कत तो नहीं आ रही, चेक करते हैं मैंने क्या बताया, चेक करते हैं। देखो समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तो हम थोड़ा चेक करते हैं एक बार कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि मैंने आपके सामने लिखा 1 0 0 1। पहली बात मैंने आपको बताई कि 1 का मतलब होता है ऑन पोजिशन और 0 का मतलब होता है ऑफ पोजिशन। तो आपको समझ में आया, आपको वैसा, हाँ हमें समझ में आ गया कि 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। अगला पॉइंट मैंने बताया कि ये सब क्या है, बिट हैं, और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी बिट होती है, समझ में आ गया आपको, वैसा समझ में आ गया। अगला, अगर हम 4 बिट को जोड़ें, 4 बिट को जोड़ें तो क्या बनता है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आपका क्या क्या क्वेश्चन आया था कि BCD कितने बिट का होता है, TG2 पूछ चुका है कि BCD कितने डिजिट का होता है, तो कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। क्या होता है, BCD। चीज क्लियर है। और BCD की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। और बाइनरी क्या होती है, 0 1 ही तो बाइनरी होते हैं, सिंपल सी बात। 0 1 की बात कर रहे हैं, क्या है, बाइनरी। बाइनरी क्या है, कोडेड है और क्या है, डेसिमल। क्लियर है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD क्या है, BCD क्या है, 0 1 ही तो BCD है। क्लियर है, ठीक है। तो देखो मेमोरी की बात हम कर रहे हैं, तो मेमोरी में कहीं ना कहीं जो डाटा स्टोर होता है, फिर से समझो, जो डाटा स्टोर होता है, किसी कंप्यूटर में कोई डाटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो वो स्टोर होता है 0 या फिर 1 के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 ही समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ 0 1 ही समझता है कंप्यूटर। क्लियर है, तो ठीक है। तो अब जो डाटा स्टोर हो रहा है, तो कैसे स्टोर हो रहा है, तो देखते हैं हम। तो जो डाटा स्टोर हो रहा होगा कहीं ना कहीं बिट में स्टोर हो रहा होगा, आपको सर हाँ बिट में स्टोर हो रहा होगा। और कंप्यूटर क्या समझता है, 1 0 ही समझता है। अगर आप अपना नाम लिख दोगे क्या, XYZ, तो कंप्यूटर उसे ब्रेक करेगा, किसमें, बिट में ब्रेक करेगा, क्योंकि X का भी कहीं ना कहीं 4 बिट का कोई क्या होगा, नंबर होगा। जब मैं आपको कन्वर्जन में सब करा दूंगा, मगर अभी आप कुछ मत पूछना, ये मैं आपको कन्वर्जन में कराऊंगा, क्योंकि A का कोड क्या होता है, B का कोड क्या होता है, C का कोड क्या होता है, D का कोड क्या होता है, सबका कोड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो किस में बताऊंगा, कन्वर्जन में। किस में बताऊंगा, कन्वर्जन में। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, सब बताऊंगा कन्वर्जन में। तो मेमोरी, मेमोरी का मतलब हमने समझा आसान भाषा में कि मेमोरी वो जहाँ से डाटा स्टोर हो। तो मेमोरी भी आपकी कहीं ना कहीं अगर डिवाइड करें तो BCD में स्टोर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं EBCDIC। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, ये मिटा दूं, इतना समझ में आ गया ना, मिटा दे रहा हूँ ये। ठीक है, दिक्कत ना हो, क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला आपको मैंने कहा कि ASCII। ठीक है, ये 3 ध्यान रखना। तो देखते हैं 3 क्या कहते हैं। ठीक है, तो BCD, सबसे पहले T2 में क्वेश्चन आया, BCD क्या है, बाइनरी कोड, क्या है, डेसिमल। बाइनरी कोड डेसिमल है कि नहीं है। फिर पूछा गया कि कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है, और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी बिट है, यही क्वेश्चन आया BCD से। ठीक है, सब कन्वर्जन में यूज होते हैं। जब मैं आपको कन्वर्जन कराऊंगा, जब मैं करा दूंगा, ठीक है, अभी नहीं करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि जब कोई चीज़ कहीं ना कहीं जब मैं पूरी तरह से खोल दूंगा, जब भी तो आपको समझ में आएगी। तो ये सब कुछ चीज़ कहाँ खुलेगी, कन्वर्जन में खुलेगी। ठीक है, तो जितना समझा लो उतना समझ लो। अगला EBCDIC।
EBCDIC, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये किसकी है? EBCDIC। किसकी है? EBCDIC की। समझ में आ रहा है ना? किसकी फुल फॉर्म है? EBCDIC की। अगला ASCII। ASCII, तो ASCII से पहले हम देखते हैं क्या कि इसका कोड क्या होगा। इसका कोड कितने का, यानी कितने बिट का होगा? कितने बिट का होगा? तो ये कितने बिट का होगा? तो ये आपको कहीं ना कहीं कितने बिट का मिलेगा? 8 बिट का मिलेगा। कितने का? 8 बिट का। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो जनाब, सबसे पहले वो पूछेगा बीसीडी कितने बिट का होता है? बीसीडी की फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल। कितने बिट का? 4 बिट का। कितने बिट का? 4 बिट का। और बिट क्या होती हैं? बिट कुछ नहीं होती, 1 0 0 1, ये क्या है? बिट, 4 बिट। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो 4 बिट का क्या होगा? बीसीडी होगा। दूसरा EBCDIC। EBCDIC कितने बिट का होगा? 8 बिट का होगा। कितने बिट का होगा? 8 बिट का होगा। कितने बिट का होगा? 8 बिट का होगा। और बिट क्या होती हैं? बिट ये होती हैं 0 1 1 0 1 0 0 1। कितने बिट हो गए? 8 बिट हो गए। कितने बिट हो गए? 8 बिट हो गए। क्लियर है? और ASCII की बात करें तो ASCII को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। किसमें? एक ASCII क्या आएगा? 7। एक ASCII क्या आएगा? 8। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? ASCII 7 और ASCII 8 का मतलब, तो देखो ASCII के 2 कोड होते हैं, एक 7 है एक 8। ठीक है, कोड का मतलब कुछ नहीं है। देखो क्या मतलब होता है, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, आपको ऐसा रहते हैं, ऐसे कुछ लोग जापान में रहते हैं, आपको ऐसा रहते हैं, ऐसे कुछ लोग यूएस में रहते हैं, आपको ऐसा रहता है यूएसए में। तो ये बताओ कि आप वहाँ पे हिंदी बोलोगे यूएसए वाले से तो वो क्या समझ पाएगा? आपको वैसा नहीं समझ पाएगा। तो यूएसए वाला अगर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बोलेगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। ऐसे ही जापान वाला आपसे बोलेगा, ये आप जापान वालों से बोलोगे, समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो पहले सब कंट्री के अपने अलग अलग कोड थे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस करने में दिक्कत आती थी, बिजनेस करने में दिक्कत आती थी। ठीक है, तो सब कंट्री ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस करके मतलब मिलके, तो इस पे सहमति हुए कि सब कंट्री के लिए एक ही कोड बना दिया जाए, एक ही कोड बना दिया जाए, क्योंकि सब कंट्री कहीं ना कहीं उस पर ही क्या करें? वर्क करें, उस पर ही काम करें। तो सबने अपने अपने सुझाव दिए कि इसने, जापान ने अपना दिया, इंडिया ने अपना दिया, अमेरिका ने अपना दिया। तो सबसे बेस्ट किसका लगा कोड? अमेरिका का। सबसे बेस्ट किसका लगा? अमेरिका का। तो ASCII तो कहीं ना किसका कोड है? ये अमेरिका का। और पूरे वर्ल्ड में ASCII ही चल रहा है, ASCII ही चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका ने से हमने लिया, सब देशों ने लिया, तो क्या हो गया? यूनिवर्सल। कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेशन करने में दिक्कत ना आए। तो जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें कौन सी फॉर्मेटिंग चल रही है? ASCII की। ठीक है, और इसमें भी कौन से हैं? 7 और 8। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड। फिर क्या आएगा? कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फॉर, बड़ा लिख देता हूं दिक्कत ना आए, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
तो देखो जनाब, मतलब क्या है, देखो किसने दिया, ये अमेरिका ने दिया, तो क्या नाम आ गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो अमेरिका जितनी भी चीज़ देता है क्या देता है, स्टैंडर्ड देता है भाई, उस कोड दे रहा है वो, तो कहीं ना कहीं मेथड तो होगा सर। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड दिया, किसके लिए दिया, कोड का मतलब किसके लिए दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन क्या होता है सब जानते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन अमेरिका में जा सके, इंडिया की इंफॉर्मेशन अमेरिका में जा सके, और अमेरिका की इंफॉर्मेशन यहाँ आ सके, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है, इंटरचेंज का मतलब आदान प्रदान, क्या हो रहा है, आदान प्रदान, ठीक है। जो सूचना आपके पास है वो अमेरिका जा सके, और जो सूचना उनके पास है वो यहाँ आ सके, या जापान जा सके, यहाँ आ सके। तो क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। इंग्लिश में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी में अगर मिस्टेक होती है मगर इंग्लिश में कभी मिस्टेक नहीं होती है। तो ये फुल फॉर्म जितनी भी है आपको इंग्लिश में ही याद करनी है, ऐसा नहीं कि सर हिंदी में लिखा दो, इसमें लिखा दो, इंग्लिश में ही आपको याद रखनी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिका ने बनाया है इसलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड हो गया, कोड हो गया, किसके लिए, इंफॉर्मेशन का, ठीक है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए इंटरचेंज, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने बताई, ASCII, ASCII को हमने दो में कहीं ना कहीं डिवाइड किया, एक 7 में एक 8 में। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ क्या है आपका 7 है कि नहीं है, और यहाँ क्या आपका 8 है। तो इसका मतलब ये कितने बिट का होगा, ये आपका होगा कहीं ना कहीं कितने बिट का, 7 बिट का, ठीक है। तो ASCII कितने बिट का होगा, 7 बिट का, और ASCII कितने बिट का होगा, 8 बिट का। आप समझो, अगर आपका क्वेश्चन आए कि ASCII कोड कितने बिट का होता है, तो आप इसका आंसर 7 मारोगे या 8 मारोगे, तो आपको वैसा दोनों का होता है। मगर अगर आपको ऑप्शन में दोनों दे रहा